अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि एक बुक है आपके पास सिलेबस में, उसको आपने रेडी कैसे करना है। जैसे कि आपके पास 2 महीने रहते हैं, आपके पास 3 महीने रहते हैं या फिर 1 मंथ रहता है आपके पास, तो आपने एग्ज़ाम्स के लिए इस बुक को रेडी कैसे करना है, या कोई भी आपके पास बुक है तो आपने उसको कैसे रेडी करना है, उसको आपने सिलेबस को पोर्शन में कैसे डिवाइड करना है, किस तरीके से आपने उसको रेडी करना है। ठीक है। तो अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपने जानना है कि इसका सिलेबस क्या है, तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने वीडियो जो है ना वो अलग से बनाई हुई है। वो आई बटन पे आपको नज़र आ रहा होगा, ऊपर लिंक आ गया होगा, तो आप उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। और इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करूँगी वो ये है कि कैसे पोर्शन को डिवाइड करना है इस बुक को, और अगर आपके पास कोई भी सिलेबस की बुक है तो आपने उसको किस तरह से डिवाइड करके आपने उसको कैसे तैयार करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ़र्ज़ करें आपके पास कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है। और कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो कि सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होते, या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं है, या फिर कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी है तो उसके सिलेबस में अगर वो चैप्टर्स नहीं हैं तो आप उसको रेडी नहीं करते। ठीक है। तो चॉइस पे आप छोड़ सकते हैं, या इस तरह से आप करते हैं। तो आपने वो वाले चैप्टर्स लिख लेने हैं अलग से। ठीक है। आपने वो चैप्टर अलग से लिख लेने हैं एक पेज पे कि आपने कितने चैप्टर्स को आपने रेडी करना है। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एक पेपर, आपको मैं तरीका बताने वाली हूँ कि आपने किस तरीके से आपने चैप्टर्स वगैरह लिखने हैं। सबसे पहले मैं देख लेती हूँ इस बुक का, मैं एक एग्जांपल के तौर पे इस बुक को यूज़ कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से आप अपना सिलेबस देखेंगे। ठीक है। तो ये चैप्टर समझें कि मैंने इस बुक के चैप्टर्स में से चैप्टर नंबर 1 करना है, 2 करना है, 4, 5, 6 और 13 करना है। ये एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो अगर आपने इतने चैप्टर्स करने हैं तो आप इसको किस तरीके से डिवाइड करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर मैं पहले करूं। तो आपने सबसे पहले तो आपने पास्ट पेपर देखना है। पास्ट पेपर देखना है आपने कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना वो किस चैप्टर में से आए हुए हैं, पास्ट पेपर में किस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप अपनी फ्रेंड्स वगैरह से भी डिस्कस करते हैं, आप अपने सर्च खुद भी करते हैं, गूगल से सर्च करते हैं, पास्ट पेपर देखते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस चैप्टर में से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है। अगर आपको पता है कि इन चैप्टर्स में से मिक्सअप होके आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है। या कोई ऐसा चैप्टर नहीं है कि जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट के इसी में से ही आना है, तो अगर आपको पता है कि इन्हीं चैप्टर्स में से मिक्सअप होके क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा क्या आपने करना है, आपका सिलेबस जल्दी कैसे कवर हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन चैप्टर्स की लेंथ देखनी है आपने कि लेंथ कितनी है। ठीक है। चैप्टर नंबर 1 की लेंथ कितनी है, 2 की कितनी है, 4 की, 5, 6 और 13 की लेंथ कितनी है, और सबसे ईजी चैप्टर कौन सा है। तो लेंथ देखें आप। इसकी लेंथ आप कैसे देखेंगे कि समझे कि ये जो है ना मैंने रेडी करना है। ठीक है। तो कहाँ तक रेडी करना है, इसको मैंने यहाँ तक रेडी करना है, तो कितने पेजेस हो गए, 1 2 3 4। और मैं इसको इसी तरीके से गिनती हूँ कि मैं इस तरह से एक नहीं गिनती, मैं इस तरह से गिनती हूँ 1 2 3 4, इस तरह से गिनती हूँ। ठीक है। तो 4 पेजेस ये हो गए, इसमें से मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो फिर ये 5 पेज हो गया, और ये 6 पेज हो गया, और बाकी ये थोड़े बहुत जो निशान मैंने अगर लगा लिए हैं कि मैं इनको रीड कर लूँगी, तो 6 पेज 7 और 7 पेजेस। ठीक है। टोटल 7 पेजेस हैं। अब यहाँ पे लिख लें कि चैप्टर नंबर 1 में कितने पेजेस हैं, 7 पेजेस हैं। फ़र्ज़ करें कि चैप्टर नंबर 2 में से आपके मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि चैप्टर नंबर 2 में आपके 5 पेजेस हैं, चैप्टर नंबर 4 में आपके 6 पेजेस हैं, 5 में आपका अगर समझो कि 3 4 कर लें, 4 कर लें, 6 में से आपके 5 पेज हैं, और चैप्टर नंबर 13 में, चैप्टर नंबर 13 इसका तो बहुत ज़्यादा लेंथी था और इसको मैं ज़्यादा ही लिखूँगी, मान लें कि 20 पेजेस हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये देखना है, कभी कभार ऐसे होता है कि जो लेंथी चैप्टर होता है वो ज़्यादा इजी होता है और आपका ज़्यादा जल्दी कवर हो जाता है। मान लें कि आपका 6 जो है ना पेजेस वाला चैप्टर ज़्यादा इजी है, चैप्टर नंबर 4 आपका ज़्यादा इजी है, तो आप क्या करें, चैप्टर नंबर 4 को पहले करें। जो आपको इजी लगता है सबसे पहले आप वो रेडी करें। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो डिफ़िकल्ट होता है ना वो पहले रेडी करते हैं कि हम डिफ़िकल्ट को ख़त्म कर लें और फिर इजी वाला जो है ना वो हम कर लें। लेकिन आपने क्या करना है कि इजी वाले को सबसे पहले करना है, फिर उससे डिफ़िकल्ट वाले को करना है। इस तरह से क्या होगा
कि ये सारी माइंड गेम होती है कि आपके पास सिर्फ़ 1 दिन होता है या फिर 2 दिन होते हैं, आपको पेपर रेडी करना होता है, पूरा का पूरा पेपर के लिए आपको बुक को रेडी करना होता है। तो जब आपका डिफ़िकल्ट वाला आप स्टार्ट कर लेंगे, एक तो पहले से ही आप प्रेशराइज़ होते हैं कि सारा सिलेबस पड़ा हुआ है, सारे को तैयार करना है, और आप जब डिफ़िकल्ट को शुरू कर लेते हैं, तो क्या होता है कि एक तो वो कवर नहीं हो रहा होता जल्दी से, प्रेशर होता है कि बाकी सारे भी चैप्टर्स रहते हैं, कवर भी नहीं हो रहा होता, आप फेड अप हो जाते हैं, तो टेंशन ज़्यादा होती है। तो टेंशन से क्या होता है कि आपका पेपर जल्दी जो है ना वो रेडी नहीं होता, आपकी तैयारी नहीं होती। तो सबसे पहले आपने छोटा चैप्टर और ईजी चैप्टर आपने पहले करना है। तो मान लें कि सबसे छोटा तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 नज़र आ रहा है कि 4 पेजेस का है, लेकिन ये हो सकता है कि 4 पेजेस का बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, आपको ईज़ी लगता हो ये चैप्टर नंबर 4 जिसमें 6 पेजेस हैं। तो आप सबसे पहले ईज़ी वाला करें, उसके बाद फिर उससे थोड़ा-सा जो डिफ़िकल्ट है वो करें, फिर थोड़ा-सा आपको जो कम ईज़ी लगता है वो करें। इसी तरीके से आपके 3-4 चैप्टर तैयार हो जाएँगे, जो सबसे डिफ़िकल्ट होगा सिर्फ़ वो रह जाएगा। आप उसको फिर आराम सुकून से टाइम दे के आप उसको फिर रेडी करें। तो ये छोटी-सी एक मेरी टिप है कि मैं इस तरीके से अपने जो है ना वो पहले चैप्टर्स को लिख लेती हूँ, पेजेस को लिख लेती हूँ, कितने पेजेस हैं। फिर मैं देख लेती हूँ कि मुझे कौन-सा ईज़ी लग रहा है, मैं वो रेडी करती हूँ। फिर उससे थोड़ा-सा कम ईज़ी वाला, फिर कम ईज़ी वाला, फिर डिफ़िकल्ट। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर आपके पास टाइम बच जाता है, ठीक है? अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप क्या करें, आप पास्ट पेपर को देखें, उसमें कौन-कौन से क्वेश्चन्स आए हुए हैं। तो आपने पास्ट पेपर को देखना है, आपने सारा सिलेबस तैयार कर लिया है, लेकिन पास्ट पेपर को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस तरीके से आता है और इसमें जो क्वेश्चन्स आए हुए हैं आपको वो आते हैं या नहीं, आपका माइंड रेडी हो जाता है, ठीक है? तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। और उसमें ऐसा होता है कि जो पास्ट पेपर होता है ना, उससे देख के आपको पता चल जाता है कि ये इतने क्वेश्चंस हैं, इसमें से इतनी चॉइस है, अगर ये वाला चैप्टर करूँगी तो मेरे लिए ईज़ी होगा, मैं अटेम्प्ट कर सकूँगी। अगर ये वाला चैप्टर ना भी किया या बाद में कर लिया या फिर इसे कम तवज्जो दी, तो तब भी काम चल जाएगा। इस तरह से आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाता है। और जो मैंने गलतियाँ की हैं वो मैं भी आपको बता देती हूँ कि मैंने तैयारी करने में क्या गलती की हैं। वो ये सबसे पहले जो गलती है वो ये है कि मैंने पास्ट पेपर को नहीं देखा। ये गलती इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जब हमारा मैथ्स का पेपर था, मैथ्स के पेपर में टोटल काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 6 क्वेश्चंस, 8 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है और 9 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है, इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। तो 6 क्वेश्चंस जो है ना वो पास्ट पेपर में से आए हुए थे, जो पिछले साल का पास्ट पेपर था। उसमें से आए हुए थे और ये हुआ था कि बाद में मैंने देखा कि ये तो पास्ट पेपर में से क्वेश्चंस आए हुए हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स और आ सकते थे इस तरह से, लेकिन ये क्या था कि पास्ट पेपर नहीं थे देखे। तो ये गलती कभी भी ना करें, पहले से पास्ट पेपर निकाल लें, उसको देख लें, उससे आप क्वेश्चंस जो है ना वो आप रेडी करें, ठीक है? और किस तरीके से आपने इसको रेडी करना है, ये जैसे अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा मैंने ये लाइन्स वगैरह लगाई हुई हैं, लाइन्स के बगैर जो है ना मुझे याद नहीं होता, तो मेरी बुक्स की थोड़ी बुरी हालत मैंने की हुई होती है और इस तरह मज़ा भी आता है पढ़ने का। तो ये है कि कैसे है कि ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है मार्कर से, तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल है, इस वजह से मैंने इनको मार्कर किया हुआ है और इनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें आप इनको। मैंने भी अच्छे तरीके से याद कर लिया था, उसके बाद आपको बस रिवीजन की जो है ना ज़रूरत हो, तो इस तरीके से आप अगर इसमें 7 पेजेस हैं तो आप इनको अच्छे तरीके से पोर्शन में डिवाइड करके, अब चैप्टर को भी आप पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो चैप्टर को कैसे पोर्शन में डिवाइड करें कि ये पेजेस है ना, मान लें कि ये 4 पेजेस हैं, 4 पेजेस के एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। तो आपने इसको क्या करना है कि अगर आपको बहुत अच्छे से अगर आता है ना, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करें, डायग्राम वगैरह जो है ना देखने में तकरीबन कितना टाइम लग जाएगा, 15 मिनट एक पेज पे लग जाएंगे या कम लग जाएँगे। तो अगर आपको बहुत अच्छे से याद है तो कम ही लग जाएँगे, ठीक है? तो मैं इसको एक चैप्टर को मैं टाइम रख लूँगी कि मैंने 1 घंटा या डेढ़ घंटे में मैंने 1 चैप्टर करना है। तो टोटल कितने होंगे चैप्टर, 6 टू 7 चैप्टर्स होंगे। तो 6 टू 7 चैप्टर्स को कितना टाइम लगेगा? अगर 1 घंटे के हिसाब से 7 घंटे लगेंगे और अगर डेढ़ घंटे के हिसाब से देखें तो कुछ ज़्यादा घंटे लग जाएँगे, जैसे कि 10-11 घंटे लगेंगे। तो पेपर्स में ये होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होता है, सब ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना होता है। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि जिनका आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, उनकी डायग्राम्स रेडी करनी होती हैं, कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, तो आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप इस तरह से एक चैप्टर को आप एक पेज को डिवाइड कर लें
कि 15 टू 20 मिनट में मैंने एक पेज जो है करना है मैंने। तो आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को आप ख़त्म करें, आस-पास से आप साफ़ वगैरह क्लीन करके अलग से रूम में बैठ के आप लोग तैयार करें। आपका बहुत अच्छा पेपर आपका इंशाल्लाह रेडी होगा। और इसके अलावा इसी तरीके से ना सारे आपको चैप्टर्स जो है ना आपको डिवाइड करने होंगे और आप उनसे फिर टाइम वगैरह रख के तो आप उसको रेडी करें तो बहुत अच्छा सा रेडी हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको वाइवा की वीडियो चाहिए कि वाइवा को किस तरह से रेडी करें, क्योंकि वाइवा जब हमने रेडी किया था तो उसकी काफ़ी अच्छी टिप्स है मेरे पास कि वाइवा को किस तरह से रेडी किया जाए। मुझे भी आइडिया नहीं था कि वाइवा को किस तरह से रेडी किया जाए। तो तब हमने फ्रेंड्स का जो ग्रुप था ना उनमें हमने इकट्ठे बैठ के हमने वाइवा को रेडी किया था और जो टिप्स हैं मेरे पास वो काफ़ी अच्छी हैं। अगर आपको वाइवा रेडी करना है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो बहुत अच्छा वाइवा गया था हमारा। और हमारे ग्रुप में से काफ़ी जितनी भी हमारी लड़कियां थी ना ग्रुप में जिन्होंने इकट्ठे हमने रेडी किया था वाइवा, उनके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस के आंसर्स हुए थे और काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले थे। 30 मार्क्स का होता है ना प्रैक्टिकल, तो 30 में से 30 किसी के आए थे, किसी के 27 आए थे, इस तरह से आए थे। तो आप अगर आपको वाइवा की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं वाइवा की भी वीडियो अलग से बना लूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अच्छे से रेडी करें और आपके पेपर्स भी आई थिंक होने वाले हैं 4th ईयर के। और अगर आपको अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस का सिलेबस पंजाब यूनिवर्सिटी का चाहिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो वो मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड की हुई है। डेटाबेस की अलग वीडियो है और ऑपरेटिंग सिस्टम की अलग वीडियो है। तो वो आपको लास्ट पे लिंक मिल जाएगा, तो वो आप लास्ट पे वीडियो पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह और पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस मैंने शेयर किया हुआ है, डेटाबेस का भी और ऑपरेटिंग सिस्टम का भी। थैंक यू सो मच। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल सकें। और थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।